हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ाऊंगा और मॉडल ऑक्सिलरी का जो दूसरा टॉपिक हमारा कुड है। हम आज के वीडियो में कुड के बारे में सीखेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक जितना कुड का यूज होता है हम कुड का सारा यूज सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो वीडियो की स्टार्ट करने वाले हैं और हम लोग वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। अब एक एक पॉइंट हम लोग समझते हैं। पहला पॉइंट यहाँ दिया है कि कुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो कुड क्या एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या रहा यहाँ पे कि कैन का सिंपल पास्ट टेंस रूप कुड होता है। कहने मतलब है कैन का पास्ट टेंस क्या होता है, कुड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे दिया है कि इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस के रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कैन को कुड में बदलना पड़ता है। तो कहने मतलब जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो अगर डायरेक्ट स्पीच में कैन दिया रहा है तो उसको किस में बदल देते हो, कुड में बदल देते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया है, ही सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी उसने कहा मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। जो इसका आप इनडायरेक्ट बनाओगे, मैं इनडायरेक्ट समझा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे हो जाएगी इनडायरेक्ट, ही सेड दैट हो गया, यहाँ पे ही हो गया, ये जो कैन है यही क्या बन गया, देखो कुड बन गया। फिर स्पीक इंग्लिश, तो यह नीचे वाला जो सेंटेंस यह है आपका इनडायरेक्ट स्पीच है और ऊपर वाला क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। ठीक, इसी तरह दूसरा सेंटेंस दिया है, सी सेड टू मी कैन यू डू दिस, जिसको आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे, सी आस्क मी इफ आई, अब देखो कैन क्या बन गया, कुड बन गया, कुड डू दिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कह रहे कुड का सभी जगह पास्ट टेंस में प्रयोग नहीं किया जाता। कुड को हम हर जगह पास्ट टेंस के लिए यूज, मतलब पास्ट टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम बताने के लिए भी कुड का प्रयोग किया गया है। यानी कि प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम बताने के लिए कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कुड आई यूज योर पेन, जैसे दो पर्सन है और दो पर्सन है तो दोनों पर्सन से कोई एक मांग रहा है कि क्या मैं तुम्हारा पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यह प्रेजेंट टाइम का बात किया जा रहा है। प्रेजेंट टाइम में दो पर्सन है, एक पर्सन दूसरे से कह रहा है क्या मैं तुम्हारा पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। दूसरा यहाँ दिया है, तो यू कुड बी राइट, तुम सही हो सकते हो, तुम करेक्ट हो सकते हो, कहने मतलब ये है। फिर यहाँ दिया है, कुड आई सी यू टुमारो मॉर्निंग, क्या मैं तुमसे जो कल सुबह मिल सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये फ्यूचर टाइम शो कर रहा है कुड, यहाँ कुड क्या शो कर रहा है, फ्यूचर टाइम की, क्या मैं कल तुमसे मिल सकता हूँ। और यहाँ पे जो है ये वाला और इस वाले सेंटेंस में कुड प्रेजेंट टाइम शो कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग यूज देखते हैं। यूज एक एक करके यूज देखेंगे। देखो पहला यहाँ पे दिया है यूज है, यहाँ पे यूज नंबर फर्स्ट है, कुड प्लस इन्फिनेटिव से किसी भी व्यक्ति में एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता होने का बोध होता है। कहने क्या मतलब है कि कुड जो है यहाँ पे ना, कुड एक पावर को दिखा रहा है। कुड से पावर का बोध होता है, एबिलिटी का बोध होता है, कैपेसिटी का बोध होता है। जैसे यहाँ दिया है, वेन माने जब ही वाज यंग, जब वह जवान था, ही कुड सिंग वेरी वेल, वह बहुत अच्छा गाता था। जब वह जवान था तो वह बहुत अच्छा गाता था। यानी कि यहाँ पे इस सेंटेंस से यह पता चल रहा है कि कोई काम पास्ट में, मतलब पास्ट की पावर और एबिलिटी, कैपेसिटी बताने के लिए हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है, सी कुड रिसाइड द रामायण व्हेन सी वाज 5, जब वह 5 साल की थी तो वह रामायण गाया करती थी, रामायण सुनाया करती थी। यानी कि पास्ट की पावर को बारे में बताने के लिए हम कुड लगाते हैं। जैसे यहाँ दिया है, ही कुड रीड विदाउट ग्लासेस,
वह बिना चश्मा का नहीं पढ़ सकता। ठीक है, नहीं पढ़ सकता। until 6 month ago, 6 महीने पहले, 6 महीने पहले की बात है, वह बिना ग्लास का नहीं, मतलब बिना चश्मे को नहीं पढ़ सकता था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया कुड से पॉसिबिलिटी, संभावना का बोध होता है। जैसे दैट कुड बी माई कार, वह मेरी कार हो सकती है, यानी कि संभावना है, चांस है कि वह मेरी कार हो सकती है। फिर दिया सी कुड बी इन द लाइब्रेरी, वह लाइब्रेरी में हो सकती है। मतलब आप क्या कर रहे हो कि एक मतलब पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो, एक संभावना के बारे में बता रहे हो कि वह लाइब्रेरी में हो सकती, कहीं ना कहीं एक संभावना, एक पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, कुड का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, कुड से परमिशन यानी अनुमति मांगने का बोध होता है। कुड से आप सिर्फ परमिशन मांग सकते हो। ठीक है, जैसे कुड आई रेस्ट हेयर फॉर एन आवर, क्या मैं यहाँ 1 घंटे तक आराम कर सकता हूँ। तो यह तो परमिशन तो मांग रहा है आपसे, तो परमिशन के लिए भी हम क्या लगाते हैं, कुड लगाते हैं। कुड आई गोन होम नाउ, क्या मैं अब क्या मैं घर जा सकता हूँ अब, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ, अनुमति है कि मैं घर जाऊँ। तो यहाँ पे हम एक अनुमति मांग रहे हैं, एक परमिशन मांग रहे हैं कुड से। ठीक है, या फिर कुड आई बारो द बुक फॉर 2 days, क्या मैं 2 दिनों तक, 2 दिन के लिए किताब ले जा सकता हूँ, यानी उधार ले सकता हूँ। तो परमिशन के लिए भी हम क्या लगाते हैं, कुड लगाते हैं। जैसे दिया ही आस्क्ड इफ ही कुड अटेंड द मीटिंग, कहने में मतलब हो तो वह पूछा कि वह मीटिंग को अटेंड कर सकता है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, यानी परमिशन के लिए हम कुड लगाएंगे। यहाँ दिया है आजकल बोलचाल की भाषा में कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट, अत्यंत नम्र निवेदन के अर्थ में होता है। कहने क्या मतलब है कि अगर मतलब जो कुड का यूज हमको करना था, पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाने के लिए भी हम कुड लगाते हैं। जैसे कुड यू शो मी द वे, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं या रास्ता दिखा सकते हैं। तो यह एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है। कुड यू पास द साल्ट, क्या आप नमक पकड़ा सकते हैं। फिर दिया कुड यू टेल मी द टाइम, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं। फिर दिया कुड यू पुट आउट योर सिगरेट प्लीज, क्या आप जो है अपना सिगरेट को बाहर रख सकते हैं। तो यह कहीं ना कहीं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, कुड लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कह रहा है कुड प्लस है पास्ट पार्टिसिपल, मतलब तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। कुड प्लस है के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे बोलना है, यहाँ पे दिया है, यहाँ जो कुड है ना दोस्तों, कुड है या पहले पास्ट में कोई काम कर सकता था, अब यह प्रेजेंट टाइम में उसके बारे में पछता रहा है, रिग्रेट कर रहा है कि मैं क्यों नहीं किया, मैं तो कर सकता था। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कुड हैव लगाएंगे। जैसे यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट इट, इसका मतलब निकलेगा तुम मुझे बता सकते थे, अबाउट इट माने होते इसके बारे में, तुम मुझे इसके बारे में बता सकते थे। फिर क्या कह रहा, बट यू डिडेंट, लेकिन तुमने बताया नहीं। तो कोई काम आप कर सकते थे लेकिन किया नहीं, तब आप क्या लगाओगे, कुड हैव लगाओगे। फिर यह ही कुड हैव बॉट इट यस्टरडे, वह कल इसे खरीद सकता था, वह कल इसे खरीद सकता था। बट ही डिडेंट, लेकिन वह खरीदा नहीं, यानी कि अब पछता रहा, रिग्रेट कर रहा, कल खरीद सकता था लेकिन वह खरीदा नहीं। वी कुड हैव वर्कड मच हार्डर,
मैं बहुत ज़्यादा परिश्रम कर सकता था, बट वी डिडंट, पर हमने किया नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कह रहा है ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि कार्य हुआ या ना हुआ इसकी सही जानकारी मुझे नहीं है। जैसे यहाँ दिया है द कार इज नॉट इन द गैराज, तो गैराज में कार तो नहीं है। फिर कह रहा मुकुल कुड हैव टेकन इट आउट, मुकुल इसे बाहर ले जा सकता था, पर है शायद मुकुल टुक इट आउट, शायद मुकुल इसे बाहर ले गया। आगे दिया यहाँ पे देखो, यहाँ दिया कुड और वाज वर एबल टू का प्रयोग पास्ट टेंस में एबिलिटी का बोध कराने के लिए होता है। ठीक है, जैसे बोलना है सी कुड रिसाइड द रामायण व्हेन सी वाज 5, कहने का मतलब निकलेगा वह रामायण गाकर सुना सकती थी जब, मतलब वह रामायण गाकर सुनाती थी व्हेन, जब सी वाज 5, जब वह 5 साल की थी। यानी कि पास्ट की हम एबिलिटी के बारे में बात करेंगे। फिर जो ये कुड दिया ना दोस्तों, इस कुड की जगह पे हम वाज या वर लगा सकते हैं। जैसे सी सिंगुलर तो वाज, सी वाज एबल टू रिसाइड द रामायण, वह रामायण जो गा के सुना सकती थी मैंने जब सी वाज 5, जब वह 5 साल की थी। ठीक है, यानी कुड की जगह पे हम वाज या वर लगा सकते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। इसलिए आई कुड, तो इसी देखो अभी लिख लगाए ना, तो कुड की जगह पे हम वाज वर बोल सकते हो, वाज एबल टू सी हिम थ्रू द विंडो, यानी कि मैं जो है उसे देख सकता था विंडो के द्वारा। दे वर एबल टू कंप्लीट द वर्क, वे होमवर्क को पूरा कर सकते थे। ठीक है, तो दोस्तों बस इस वीडियो में यहीं तक है। और वीडियो पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ आपको सीखने को मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैं प्रैक्टिस सेट भी करवाता हूँ।